तो अभी तक जो है हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और गोलीय कैपेसिटर को पढ़ लिया है। अब पैरेलल कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर उसका रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, कोई भी कैपेसिटर हो उसको हम लोग सिंपली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल है और ध्यान रखिए इसमें दोनों जो लाइन है वो दोनों को एकदम समान लाइन, यानी कि दोनों की लेंथ आप समान बनाएंगे। इसका एक और है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा एक लाइन कर्वेचर लिए हुए बना सकते हैं। आप इस फॉर्म को भी कैपेसिटर ही समझेंगे। दोनों क्या है, कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या करना है कि जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो होगी संधारित्रों का संयोजन, यानी कि बहुत सारे संधारित्र को जोड़ करके नए नए संधारित्र बनाएंगे। तो इसमें क्या है, दो सीरीज है, यानी एक पैरेलल होगा और एक क्या होगा, सीरीज होगा, सीक्वेंस। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है कि इसमें जो होता है कैपेसिटर को, ये हमारा कैपेसिटर है, ये कोई दूसरा कैपेसिटर है और ये कोई तीसरा कैपेसिटर है। इसका एक टर्मिनल ये, इसका दूसरा टर्मिनल ये, इसका ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो क्या है कि ये अगर पहला इस कैपेसिटर का पहला प्लेट है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो इस पहले वाले का जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे के पहले से कनेक्ट करा देते हैं और इसका दूसरा तीसरे के पहले से करा देते हैं और इसको किसी दूसरे सर्किट से कनेक्ट करा दिए, किसी बाहरी वोल्टेज से कनेक्ट करा दिया। तो ये जो फॉर्म बना इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस क्रम में हम लोगों को संधारित्र की वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस C है, C1, C2 और C3 है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है। तो इसका फिगर आप यही ऐसा ही बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा और अच्छा फिगर, C ये V वोल्ट के एक बैटरी से इसको कनेक्ट करा दिया गया। इसका वोल्ट कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। तो क्या होगा, जब सीरीज में कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि हर एक कैपेसिटेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो अलग अलग होता है। यहां पर V1 होगी, यहां पर V2 होगी और यहां पर V3 होगी। और एक बात कि यहां पर जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगी, सीरीज सर्किट में क्या होती है कि सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो सभी जगहों पर सेम होगी, यानी कि इससे अगर करंट आई निकलेगी तो हर एक कैपेसिटर में सी आई करंट ही फ्लो करेगी। तो इसमें जो हम लिख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल V है इन सभी कैपेसिटर में V1, V2, V3 करके ड्रॉप हो रहा है। तो जो नेट पोटेंशियल है वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इन तीनों का योग होगा। अब क्या होता है कि V की वैल्यू, यानी कि अगर C की वैल्यू Q बाई V होती है तो यहां से V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो अगर इस कैपेसिटर की बात करें, इस कैपेसिटर की बात करें तो यहां से V1 होगा तो V1 की वैल्यू चार्ज क्या है, Q अपॉन में C1। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू C है यानी C1 और वोल्टेज क्या है V1। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है सभी कैपेसिटर में करंट की वैल्यू सेम होने की वजह से जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी Q अमाउंट में। तो यानी V1 की वैल्यू Q अपॉन में C1 और V2 की वैल्यू लिखना चाहे तो वो क्या होगी, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 और V3 की वैल्यू Q बाई C3 ऐसा लिखेंगे। तो इन सभी वैल्यू को यहां पर ला करके पुट कर दे रहे हैं। तो यहां पे जो वैल्यू दिखेगी V की वैल्यू क्या होगी, Q बाई C और V1 के लिए Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 और लास्ट में Q बाई C3। अब क्या करना है कि जो कॉमन टर्म है यहाँ पर Q सभी में है तो यहां से Q कॉमन निकाल लेंगे और ये जो दिखेगा इस तरीके से दिखेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो Q से Q कैंसिल होगा और जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 1 बाई C3। तो अगर सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए
तो उसकी जो नेट कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटी यानी उसकी क्या होगी, तो वो क्या होगी 1 अपॉन में सभी को यानी कि उसका रेसिप्रोकल करके अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो ये क्या होगी, इसकी संधारित्र की धारिता होगी। अब इसकी जो दूसरी हेडिंग है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन, यानी कि अब क्या करना है, समांतर क्रम क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन करने का मतलब कि जो कैपेसिटर होती है उसका एक टर्मिनल, अगर ये हमारा कैपेसिटर है एक, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये कोई तीसरा कैपेसिटर है, इसका एक टर्मिनल ये है, दूसरा ये है, ये इसका पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। इसमें किसी एक साइड को, सारे एक साइड को एक साथ कनेक्ट करा करके बैटरी के पॉजिटिव सोर्स से जोड़ दें और दूसरे सिरे को नेगेटिव यानी कि जो होगा वो उसको कनेक्ट करा के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इसका पोटेंशियल V है, इसके कैपेसिटेंस C1, इसके C2 और यहाँ पर C3। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर करंट की वैल्यू इसमें अगर जाएगी तो हर एक ब्रांच में अलग अलग होगी। यहाँ पे I1 होगी, यहाँ पर I2 होगी और यहाँ पर I3 होगी। तो I1, I2, I3 होगी और यानी कि यहाँ पर I1, I2, I3 करने का मतलब यहाँ पे एक चार्ज की वैल्यू Q1 होगी। अगर C3 इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज होती है, इसीलिए यहाँ पर Q से रिप्लेस करेंगे। और पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू सभी जगहों पर सेम होगी। इस टर्मिनल से 0 होगी, यहाँ पर क्या होगी पॉजिटिव यानी V, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिरे पर सभी जगहों पर 0 होगा और इस सिरे पर क्या होगा V होगा। तो यानी कि यहाँ पर V की वैल्यू फिक्स होने वाली है। तो जो वैल्यू होगी यहाँ से Q चार्ज निकलेगा तो वो क्या करेगा, इन सभी ब्रांचों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी Q की वैल्यू है वो सभी जगहों पर अलग अलग बटी और इसका योग क्या होगा Q के इक्वल होगा। और Q की वैल्यू क्या होती है CV, तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV और यहां से Q1 यानी क्या है, V1 की वैल्यू यहाँ पर V है, सभी जगहों पर सेम है, यानी Q1 क्या होगा C1 V1 और V सेम है इसीलिए ऐसा C2 V प्लस C3 V। तो यानी ये ऐसा दिखा क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो Q1 है और Q1 की वैल्यू क्या होगी C1 भी, क्योंकि सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है फिक्स है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर V, यहाँ पर भी V, सभी जगहों पर सेम है इसीलिए V से V सभी कैंसिल हो जाएंगे और C की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। तो जब पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो उस समय क्या करते हैं कि सारे कैपेसिटर का अलजेब्रिक सम निकाल लेते हैं। तो वही क्या होता है, उस इस ऐसे डायग्राम का नेट जो कैपेसिटर होगी, कैपेसिटेंस होगी, वो सीधा सीधा ऐसे जोड़ देंगे, अलजेब्रिक सम उसका होगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक सम किस समय सीधा सीधा लेना और किस समय उसका 1 अपॉन करके लेना है। तो जब सीरीज में जुड़ी होगी तो उस समय क्या करना होगा, 1 अपॉन करके जोड़ना है और जब पैरेलल जुड़ी होगी तो सीधा सीधा उसको ऐसे जोड़ देना है।